एलॉन मस्क बहुत जल्द दुबई को पूरी तरह बर्बाद करने वाले हैं, मगर क्यों? और एलॉन मस्क टॉम क्रूज के साथ स्पेस में जाएंगे, लेकिन किस लिए? कोरियंस के चेहरे पर कभी दाढ़ी क्यों नहीं होती? और ट्रेन का चैन खींचने से रेलवेज को आखिर कितना नुकसान होता है? और अनिल कपूर के हमेशा यंग रहने के पीछे का असली राज आखिर मिल गया। एंड इंडिया में गूगल मैप्स में तस्वीर दूसरे देशों की तुलना में इतना ब्लर क्यों आता है? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आने वाले कुछ ही वक्त में एलॉन मस्क दुबई के प्रिंस को पूरी तरह बर्बाद करने वाले हैं, और इससे बचने के लिए दुबई के प्रिंस के पास कोई रास्ता नहीं है। दरअसल दुबई एक ऐसी सिटी है जिसकी इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट टूरिज्म पर चलता है। दुबई के पास आज एक से बढ़कर एक ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करते हैं। और ऐसी ही एक अट्रैक्शन है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई को हर साल करोड़ों रुपए कमा कर देती है, लेकिन अभी लास्ट वीक ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि वो अगले कुछ सालों में टेस्ला की एक ऐसी फैक्ट्री खोलने वाले हैं जो कि हाइट में बुर्ज खलीफा से भी दोगुनी होगी, और बुर्ज खलीफा का दुनिया के सबसे लंबी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड छीन लेगी, जिससे दुबई को बहुत नुकसान होगा। अब ये खबर हमारे लिए तो एक्साइटिंग है, लेकिन दुबई के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो एलॉन मस्क से याद आया कि टॉम क्रूज, एलन मस्क और नासा तीनों मिलकर स्पेस से जुड़ी एक ऐसी साई-फाई मूवी बनाने वाले हैं जिसमें वो किसी भी तरह के सीजीआई स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सीधे स्पेस में जाकर शूटिंग करेंगे। यानी इस मूवी में हमें स्पेस के रियल सीन्स दिखाई देंगे। और सोचिए, जब इस मूवी में टॉम क्रूज, एलॉन मस्क और नासा इन्वॉल्व होंगे तो ये मूवी कितनी बड़ी होगी। हमारे कीबोर्ड का जो इमोजी सेक्शन होता है उसमें रिसेंट टैब में जो पहले 3 इमोजी होते हैं वो हमारे पिछले 2 दिनों का मूड बताते हैं। ये बताते हैं कि हमने अपने पिछले 2 दिन कैसे गुजारे। ये बात 70% केसेस में बिल्कुल सही बैठती है। तो अभी आपके कीबोर्ड में आखिरी 3 इमोजी क्या आ रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। ट्रेन की चेन पुल करने से ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारियों को आखिर कितनी परेशानी होती है, ये देखिए। जब आप ट्रेन की चेन खींचते हैं तो ट्रेन को दोबारा चालू करने के लिए इसके कर्मचारियों को इंजन के नीचे जाकर लॉक हटाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है और उनकी जान को भी खतरा रहता है। इसलिए अगली बार ट्रेन की चेन पुल करने से पहले इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा की इतनी बेशुमार ऊंचाई के कारण इसमें रहने वाले लोगों के लिए सनसेट जमीन पर रहने वाले लोगों के मुकाबले 3 मिनट लेट क्यों होता है? दरअसल जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो हमारे लिए हर चीज वाइड हो जाती है, जिस कारण हमें जमीन पर रहने वाले लोगों के मुकाबले वाइडर व्यू मिलता है और हमारे लिए सनसेट काफी देर बाद होता है। इसी तरह जब हम स्पेस में होते हैं तो हमें दिन में कई बार सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई देता है। कोरियन लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं होती, पर आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण हमारे चेहरे का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। जिस इंसान का चेहरा टेस्टोस्टेरोन के प्रति जितना ज्यादा रिएक्ट करता है उसके चेहरे पर उतनी ही घनी दाढ़ी आती है, लेकिन वहीं कोरियन लड़कों का चेहरा टेस्टोस्टेरोन के प्रति बहुत कम सेंसिटिव होता है, जिस कारण उनके चेहरे पर बहुत ही कम दाढ़ी आती है। और अच्छा दिखने के लिए वो अपना चेहरा क्लीन शेव रखते हैं, जिस कारण हमें उनके चेहरे पर बिल्कुल बाल नहीं दिखते। तो चेहरे के बालों से याद आया, बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर एक ऐसे इंसान है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अनिल कपूर की उम्र 65 साल है और इस उम्र में लोगों के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, लेकिन अनिल कपूर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। पर आखिर वो इतने यंग दिखते कैसे हैं? अपने इस लुक के पीछे अनिल कपूर कारण बताते हैं कि वो हमेशा एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट पर फोकस करते हैं, जिस कारण उनकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है और वो अपने आप ही यंग दिखते हैं। लेकिन इसके पीछे उनका जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो जिंदगी में स्ट्रेस बहुत कम लेते हैं। हमने अपनी पूरी लाइफ में यही देखा है कि शादी हमेशा 2 लोगों के बीच होती है, फिर चाहे वो अपोजिट जेंडर के हो या फिर सेम जेंडर के। शादी में हमेशा एक कपल जरूर होता है, लेकिन गुजरात के वडोदरा के रहने वाले 24 साल की क्षमा बिंदु इस तरह की नॉर्मल शादी में यकीन नहीं रखती। इनकी शादी बहुत यूनिक है। क्षमा की शादी में उनके साथ ना तो कोई लड़का है और ना ही कोई लड़की, बल्कि क्षमा ने खुद से ही शादी की, यानी कि उन्होंने खुद ही अपनी मांग में सिंदूर भरा और खुद को ही मंगलसूत्र पहनाया। क्षमा इस तरह की शादी करने वाली पहली भारतीय है। इंडिया का गूगल मैप दूसरे देशों के गूगल मैप के मुकाबले ज्यादा ब्लर क्यों होता है? इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरी कंट्रीज जैसे यूएसए और यूएई में सैटेलाइट मैप की इमेज क्वालिटी को लेकर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन वहीं इंडिया में सेफ्टी कंसर्न के कारण गूगल मैप्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं, जिस कारण गूगल चाहकर भी अपने मैप की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकता। इन मैप्स के ब्लर होने के पीछे जो दूसरा कारण है वो है सैटेलाइट इमेजेस। इंडिया से बाहर गूगल आमतौर पर सैटेलाइट मैप के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल न करके ड्रोन और प्लेन फुटेज इस्तेमाल करता है, जिस कारण इनकी इमेज क्वालिटी काफी अच्छी होती है। लेकिन वहीं इंडिया में पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरह ड्रोन से कैप्चर करना बैन है, जिस कारण यहाँ के मैप में सिर्फ सैटेलाइट इमेज ही इस्तेमाल की जाती है, जो कि काफी दूर से ली जाती है, और यही कारण है कि ये काफी ब्लरी होती है और गूगल मैप इंडिया में ब्लर दिखता है। तो गूगल के फोन्स तो एंड्रॉइड पर चलते हैं, लेकिन एंड्रॉइड का नाम एंड्रॉइड ही क्यों पड़ा? और क्या आपको ये पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब एंड्रॉइड बिल्कुल बर्बाद हो चुका था और बंद होने वाला था? एंड्रॉइड का नाम इसके फाउंडर
एंडी रॉबिन के नाम पर पड़ा। एंडी जब एप्पल में काम करते थे तब उन्हें रोबोटिक्स का बहुत शौक था, जिस कारण उन्हें हर कोई एंड्रॉइड कहकर बुलाता था और फिर उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम एंड्रॉइड रखा। गूगल द्वारा खरीदने से पहले एंड्रॉइड डिजिटल कैमरा के लिए सॉफ्टवेयर बनाता था, लेकिन बाद में डिजिटल कैमरा की पॉपुलैरिटी गिरती गई और स्मार्टफोन्स की बढ़ती गई, जिस कारण एंड्रॉइड बाद में स्मार्टफोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगा। लेकिन इसमें भी वो बुरी तरह फेल रहा और कंपनी लगभग बंद होने के कगार पर आ गई। लेकिन फिर एंड्रॉइड के फाउंडर एंडी की मुलाकात गूगल के फाउंडर लैरी पेज से हुई। लैरी पेज को उनका ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने एंड्रॉइड को $5 मिलियन में खरीद लिया और फिर जो एंड्रॉइड ने कमाल किया वो आज हम सब के सामने है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।